आज की क्लास में जो टॉपिक है वो है पैराबोला। इससे पहले कॉनिक सेक्शन में आप सभी ने सर्कल पढ़ लिया। सबको ध्यान होगा सर्कल के बारे में, यस या नो? सर अब जैसा हमने सर्कल को पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो सर्कल में हमने पढ़ा था कि कोई एक फिक्स पॉइंट हो, उससे इक्वी डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उन सारे पॉइंट्स के सेट को हम सर्कल कहते हैं। ये आपने सर्कल के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से पैराबोला क्या होता है, ध्यान से समझना। डायग्राम तो आप बना लेते हो, लेकिन जो पैराबोला की मेन डेफिनेशन है, आप अगर उसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या खास बात है कि इसमें एक फिक्स लाइन होती है, एक फिक्स लाइन है ना, और इस फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट। ये दो फिक्स हैं, फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं होता, कहीं और होता है। अब ध्यान से समझना, ऐसे सभी पॉइंट्स का सेट जो इस पॉइंट से और लाइन के परपेंडिकुलर पर से इक्वल डिस्टेंस रखते हो। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। कहां से? लाइन से और पॉइंट से। तो अगर आप देखो लाइन और पॉइंट के बीच में मान लो ये कोई पॉइंट, तो ये लाइन से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी डिस्टेंस पर यहां है। लेकिन कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहां भी हो सकता है। तो जो इसके इस तरह से हो कि यहां से जितनी डिस्टेंस पर होगा, इस लाइन से भी यदि उतनी ही डिस्टेंस पर हो, तो वह पैराबोला कहलाता है। यानी अगर मैं किसी यहां कोई पी पॉइंट ले लूं, तो लाइन से जो परपेंडिकुलर यहां होगा वही डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट की होगी। अगर मैं इसको ए कहूं, इसको ओ कहूं, तो ए पी इक्वल टू पी हो। फिर से समझ लो, एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है, तो ऑल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, है ना, एंड फिक्स लाइन। एक लाइन से और पॉइंट से जितने भी इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट होंगे वो सभी पैराबोला कहलाते हैं। अब दिखने में ये थोड़ा सा इस तरह से लगता है, इसलिए कई बार अजीब सा दिखता है, लेकिन अगर हम वैसे बनाएं तो ये पैराबोला हो गया, या ये पैराबोला हो गया। यही आपके में मेन पैराबोला है। लेकिन ध्यान करना, ये लाइन फिक्स लाइन नहीं है ना, ये भी लाइन या ये तो एक्सेस है, ये कोई फिक्स लाइन नहीं है। अगर इसके लिए यहां कोई फिक्स पॉइंट होगा तो वो लाइन जितना डिस्टेंस पर फिक्स पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पर इस साइड होगी। ऐसे ही ये पैराबोला है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, तो उतने ही डिस्टेंस पर नीचे एक लाइन। तो ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ ये फिक्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या फिक्स पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, और लाइन इस तरह से उसके इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये होता है आपका पैराबोला। इसके कुछ नाम है, जैसे ये जो पैराबोला है पहले वाला, ये जिस एक्सिस पर बन रहा है ये कहलाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ध्यान करना, यानी इस पैराबोला की एक्सिस है एक्स एक्सिस, लेकिन इस वाले पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, इसकी वो होगी जिस पर इसका फिक्स पॉइंट है, यानी वाई एक्सिस। तो ध्यान रखना, पैराबोला का फिक्स पॉइंट जिस एक्सिस पर होता है वह उस पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये कहलाता है फोकस। यहां पर मान लो ये फिक्स पॉइंट है, तो ये कहलाएगा फोकस पॉइंट। तो पैराबोला का फोकस पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट। तीसरा, जहां पर ये एक्सिस को टच कर रहा है ना, ऐसे इधर से ये कर रहा है ना, तो ये कहलाते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी ये भी वर्टेक्स हो गया और इसमें
ये वर्टेक्स। जहां पैराबोला का जो सिरा है, जहां से वो दोनों डायरेक्शनों में जा रहा है, वो जहां पर भी टच होगा वो उसका अच्छा, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पर हो। हाँ, ये और देख लो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई पैराबोला ओरिजिन पर ही हो। हालांकि आपके कोर्स में जितने पैराबोला हैं वो ओरिजिन पर है। अब मान लो ये पैराबोला है, यहां फिक्स पॉइंट है, तो ये तो एफ फिक्स पॉइंट हो गया। ये जो रहा, यानी ये तो फोकस पॉइंट, और ये रहा वर्टेक्स, और ये रही इसकी एक्सिस। अब चौथी चीज, केवल 4 ही चीजें इसमें, और वो है डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से समझना, वो है DIREC, डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। जो लाइन फिक्स होती है वो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, यानी ये जो लाइन है ये कहलाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। इधर ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है तो वाई एक्सिस ही इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो 4 चीजें। पहली बात, ऐसे खुला, जैसे बाउल होता है ना, बाउल, किसी में हम बड़े से में कुछ खाते हैं, ऐसे बाउल की तरह का जो शेप होगी वो हमारी पैराबोला की शेप रही। जिधर उसका खुला हुआ मुंह है वहां पर जो पॉइंट होगा वो फोकस पॉइंट होगा। जहां से वो दोनों साइड में अलग अलग जा रहा है, सेंटर पॉइंट जो होगा वो वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस पॉइंट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर बैक साइड यानी अपोजिट साइड एक लाइन होगी जो फिक्स लाइन कहलाती है, और उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहां तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बताओ, आ गया है तो जल्दी बोलो। बोलो बेटा। आगे समझ। ओके, अब मैं आपको 4 डायग्राम एक साथ बनाता हूं। 4 डायग्राम। आप कहोगे सर 4 क्यों? अभी समझ में आ जाएंगे। पहले डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बना, यहां इसका पॉइंट हो गया A0। आपको पता है एक्स एक्सिस पर पॉइंट A0, ये इसकी हुई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स O, एक्सिस हुई एक्स एक्सिस। दूसरा, ये तो रहा पहला। अब मैंने बनाया दूसरा। इस दूसरे में मैंने क्या किया, बनाया तो एक्स एक्सिस पर ही, लेकिन इसको नेगेटिव साइड में बना दिया। अब जो फोकस हुआ वो हुआ -A0, और ये हुई डायरेक्ट्रिक्स, और एक्स एक्सिस तो ये एक्स है ही। तीसरा मैंने बनाया वाई एक्सिस पर, इसका फोकस पॉइंट बता सकते हो, फोकस पॉइंट क्या लिखूं, 0A, और नीचे इसका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस पर है, ध्यान रखना। और चौथा जो मैंने बनाया वो ऐसा बनाया जो वाई एक्सिस के नीचे की साइड जा रहा है, यहां होगा 0 -A, और ये हुई डायरेक्ट्रिक्स O Y X। 4 प्रकार के पैराबोला मैंने आपको बना दिया। अब यहां से आप लोग समझना शुरू करो। पहली चीज जो आपको पूछी जाएगी कभी भी, इसकी जनरल इक्वेशन। सबसे पहले आता है जनरल इक्वेशन। तो जो पैराबोला एक्स एक्सिस पर होता है वहां इक्वेशन, और हाँ वर्टेक्स हो ओरिजिन पर, ये और जरूरी है। और आपके कोर्स में जितना भी पैराबोला है उसका ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पर ही है, बाकी सब हटा दिया गया है, इसलिए चिंता नहीं करना। तो पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, मैं लिख देता हूं वर्टेक्स 0 0, और फोकस हो आपका A0। वर्टेक्स 0 0, फोकस A0। तो आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसे ही लिख लेना, इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और एक और चीज, चूंकि जितने डिस्टेंस पर यहां था उतने में ही अपोजिट था, तो ये डिस्टेंस इसकी -a हो जाती है,
तो एक और चीज आपसे पूछी जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो जितना फोकस पॉइंट होता है उसका साइन चेंज कर दो बस। अगर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर है इसलिए x इक्वल टू माइनस है। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और एक और चीज जो इसमें पूछी जाती है उसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इसमें बना लेते हैं। यहां भी वर्टेक्स 0 0, आपका फोकस 0 माइनस ए, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां a की वैल्यू माइनस में है। इस अगला होगा फोकस -1,0 होगा है बेटा। सर, बोलो फोकस बच्चे। -1,0 कॉमा नहीं, पॉइंट तो है। अच्छा हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, -a,0, बिल्कुल बिल्कुल। फोकस -a0, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू +a, क्योंकि इधर -a है तो यहां ये a पर मिलता है, इसलिए x इक्वल टू a हो गया। तीसरा जो अगला जो हमारा रहा तीसरा, वो रहा y एक्सिस वाला। यहां भी वर्टेक्स 0 0, फोकस हमारा है 0a, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बता सकते हो क्या हो गई? एक्स स्क्वायर, यहां पर अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान करना, जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर हो तब वाई स्क्वायर, और अगर वाई एक्सिस पर है तब एक्स स्क्वायर होता है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि नीचे y एक्सिस पर हो जाता है ये -a, इसलिए y इक्वल टू -a। और लास्ट वही वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 -a, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a। बोलो बेटा, ये चारों की इक्वेशन और ये सब आपकी समझ में आया कि नहीं? यहां तक बताओ पहले बच्चे। यस सर। यस सर। एक और चीज, और वो है लेटस रेक्टम। पूरा नाम लिख लो, भले ही LR कहते हैं वैसे शॉर्ट में इसको, लेटस LATUS लेटस, और RECTUM टम, रेक्टम। तो लेटस रेक्टम LR। ये लेटस रेक्टम क्या है इसे भी आप समझ लो, बहुत आसान चीज है। किसी भी पैराबोला में फोकस पॉइंट से एक्सिस के या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचें तो जितनी डिस्टेंस इसकी पैराबोला पर इंटरसेक्ट होती है, मान लो ये AB, AB इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। यहां देखें फोकस से ये AB इज लेटस रेक्टम। यहां भी फोकस पॉइंट ये है AB लेटस रेक्टम। जो भी फोकस पॉइंट है वहां से एकदम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जहां पर भी वो दो जगह पैराबोला को इंटरसेक्ट करे वो कहलाता है लेटस रेक्टम। तो ये भी लिखना होता है LR, जो सभी में एक जैसा होगा। ध्यान करना, चूंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। अब इसको समझना भी बहुत आसान है। यहां से जितनी दूर ये होगा उतनी ही दूरी पर ये होगा डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, अब ध्यान से देखना, यहां O से A तक A, -A से O तक A, तो ये टोटल हो गया 2A। ये 2A हुआ तो यहां भी 2A हो गया, और जब ये 2A होगा तो A से फोकस पॉइंट तक 2A हो गया, और A से फोकस पॉइंट तक 2A है तो नीचे भी 2A है। इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं, चलो, लेटस रेक्टम 4A, यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, सभी में यही होगा। यानी अगर हमें 4A, और यहां भी लेटस रेक्टम 4A, बस
केवल इतनी सी चीजें हैं जो आपके इस समय कोर्स में हैं। एक बार और बता देता हूं, जब भी कोई ऐसा सिंबल नजर आए जो बाउल की सी तरह हो, वो पैराबोला होता है। और पैराबोला की डेफिनेशन कोई भी यानी सारे पॉइंट्स का सेट या ऐसे सभी पॉइंट्स जो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उन सभी पॉइंट्स के सेट को पैराबोला कहते हैं। एक्स एक्सिस पर है तो जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और अगर y एक्सिस पर है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। प्लस में होगा यदि x और y के पॉजिटिव साइड में है, माइनस में होगा यदि x और y के नेगेटिव साइड में। दो पॉइंट हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितना फोकस पॉइंट है उसका साइन चेंज करके हम अगर x एक्सिस पर है तो x इक्वल टू लिख दें, y एक्सिस पर है तो y इक्वल टू लिख दें। लेकिन ध्यान करना, ये चारों पैराबोला की इक्वेशन तब है जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, अर्थात वर्टेक्स 0 0 हो। मान लो वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, हालांकि अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता देता हूं, केवल उस पोजीशन में यहां y माइनस y1 का होल स्क्वायर आता है और 4a इंटू x माइनस x1 आता है। बस इतना सा फर्क है। y माइनस y1 का होल स्क्वायर y की जगह इक्वल टू 4a तो रहेगा, x की जगह हो जाता है x माइनस x1 का x1 बस। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में अभी वर्टेक्स 0 0 है, इसलिए यही आपकी इक्वेशन रहेंगी। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा करके बताता हूं। यहां तक तो थ्योरी है, सभी बच्चे इसको नोट कर लें और इसी तरह का चार्ट बना करके मुझे भेजना है हर बच्चे को। बेटा क्लियर? यस सर। मिटा दूं? यस सर। आप ये चार्ट बना लेना और मुझे भेजना है हर बच्चे को। ध्यान करना, अगर कहीं कुछ मिस हो जाए तो दोबारा यूट्यूब पर देख लेना और इसको समझ करके फिर से चार्ट बना करके चारों डायग्राम का मुझे भेजना। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। देखो फाइंड क्या क्या करवा रहा है, फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी एग्जाम में, फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम। चार चार चीजें पूछ ली। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। मेथड मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस मेथड से किया तो कभी कोई गलती होगी। सबसे पहली चीज, इन दोनों में ध्यान से देखो तो y के ऊपर स्क्वायर है, और अगर y के ऊपर स्क्वायर हो तो एक्सिस कौन सी होगी? एक्स एक्सिस है। बिल्कुल ठीक बताया, एकदम परफेक्ट है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो कि हेयर इक्वेशन इन्वॉल्व्स y स्क्वायर, सो द एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, या फिर सीधा लिख दो गिवन पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन क्यों है एक्स एक्सिस, ये आपको पता है, क्योंकि यहां पर y स्क्वायर है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब आप ध्यान करो, अगर y एक्स एक्सिस पर होता है तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस पर जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और हमें दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ध्यान करना, हम यहां लिखेंगे आगे कंपेयर, y स्क्वायर तो सेम है, 4ax इक्वल टू 8x। ध्यान से समझ लेना, 4ax इक्वल टू 8x, और जब आप इसको करोगे x से x कट जाएगा, 4 से 8 2 टाइम्स कट गया, a इक्वल टू आ गया 2। बोलो क्लियर? यस सर। a 2 आ गया। इसका मतलब अब आप फोकस लिख सकते हो, फोकस
क्या होगा फोकस पॉइंट? चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो 2 0। -2। नहीं बेटा, फोकस पॉजिटिव है ना, ये तो ओके सर 2 0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन में x इक्वल टू -2 लिखना है। आपने देखो जरा चार्ट को, वहां लिखाया है x इक्वल टू -1। हो गया। एंड द फाइनल लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है 4a होता है, यानी 4 इंटू 2 यानी 8। बोलो बेटा, यस सर हो गया क्लियर? यस सर आगे देखते हैं, इसको मिटाता हूं और अगला एग्जाम्पल। सभी नोट जरूर करते जाएं, ये सब आपको मुझे क्लास वर्क के रूप में भेजना है मुझे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ध्यान करना, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछिए। दे क्या रखा है? फोकस पॉइंट दे रखा है। फोकस दे रखा है 0 2, ओ सॉरी 2 0। फोकस है 2 0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -2। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। ये तो है बुक का एज इट इज एग्जाम्पल, मैं इसको बदल देता हूं और ये दे रखा हो आपको, फोकस दे रखा हो 0 -2 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो, या और हाँ चलो, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो y इक्वल टू 2। यहां मैंने केवल छोटा सा काम किया है, 0 -2 लिख दिया है और डायरेक्ट्रिक्स में y इक्वल टू लिख दिया, साइन भी बदल दिया। देखो यहां जो आपको मेनली समझना है कि फोकस पॉइंट पर 0 -2 है, तो एक्सिस कौन सी हुई? सर -y एक्सिस नहीं, आप केवल x और y एक्सिस, दो ही एक्सिस समझते हो। माइनस के तो उसका पोर्शन होता है, इसलिए जो एक्सिस होती है वो या तो x एक्सिस होती है। ध्यान करना बेटा, कभी भी ग्राफ में जो होती है ना, वो तो हम इसको हिस्से कर देते हैं, ये पूरी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 4 एक्सिस नहीं होती बेटा, एक्सिस 4 नहीं होती हैं, एक्सिस 2 ही होती हैं। ये पूरी x, ये पूरी y, तो एक्सिस तो कहलाएगी y एक्सिस। अब आप ठीक है, आपके कोर्स में तो चूंकि सभी वर्टेक्स पर है, पर अगर नहीं होता तो इसी से पता लगता कि हमारा कोऑर्डिनेट तो हो रहा है नीचे 0 -2 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ रही है y इक्वल टू 2। तो इसका मतलब दोनों के ठीक बीच में 0 0 है। 0 से यानी ओरिजिन से जस्ट ऊपर डायरेक्ट्रिक्स, ओरिजिन से जस्ट नीचे फोकस। इसका मतलब वर्टेक्स एट ओरिजिन पेयर, वर्टेक्स एट ओरिजिन। ध्यान करना, कैसे पता लगा कि ओरिजिन पर है? ग्राफ बना करके डायरेक्ट्रिक्स का और इसका। ठीक है, आपकी कोर्स में सब कुछ अभी वर्टेक्स 0 0 वर्टेक्स ओरिजिन पर है, पर अगर कई बार हायर क्लासेस में आप देखो तो ध्यान में रखना, ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन से जितना ऊपर डायरेक्ट्रिक्स है उतना ही नीचे वर्टेक्स है। इसका मतलब वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो y एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ध्यान करो, मैंने माइनस जानबूझ के नहीं लगाया है। y एक्सिस के लिए जनरल इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब फोकस पॉइंट आप देखें, यानी a की वैल्यू है -2, यहां a की जगह -2 रख दोगे तो 4 इंटू -2y अर्थात -8y। तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर इक्वल टू -8y। बोलो बच्चे, हेलो सर। हाँ बोल। सर हमारा फोकस जब 0 -2 है तो सर हमारी जनरल इक्वेशन तो -4ay बननी चाहिए ना? बिल्कुल बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनरल इक्वेशन बननी चाहिए, क्योंकि आपने जो 4 इक्वेशन पढ़ी है उसके हिसाब से y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay बननी चाहिए। लेकिन वो हम 4 हिस्सों में जब हमें क्लियरली दिख रहा है हम लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन कैलकुलेशन में अगर आपने उस तरह से किया तो आपको और बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। जैसे
मान लो मैंने यहाँ माइनस लिखा होता, तो ध्यान करो वो माइनस किसके कारण से आता, इस माइनस के कारण। यस सर। अब मुझे बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू -2। गड़बड़ हो जाती ना। अगर ये माइनस के कारण है पहले से तो माइनस लगा दिया और फिर ए की जगह -2 लिखूंगा। समझ गए क्या? यस सर। -4ay और फिर ए की जगह -2 लिखूंगा तो ये तो +8y हो जाएगा। यस सर। कमी को दूर करने के लिए कि हमारे कई बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि यहाँ जो माइनस आता है वो इस माइनस के कारण है, और हम जब इस माइनस के कारण पहले से ही माइनस लगा चुके हैं और फिर से -2 ही रखेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कभी भी गलती नहीं हो, इसके लिए आप हमेशा चाहे x का हो या y एक्सिस का हो पॉजिटिव मानकर चलो, जो भी वैल्यू आए आ जाने दो, उसके हिसाब से प्लस और माइनस आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, और बताता हूं अगला एग्जांपल भी मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूं, बुक के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। 7th क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये कह रहा है वही फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स, इन्होंने यहां दे दिया है वर्टेक्स 0 0। ध्यान करो पिछले क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया था, यहां ये दे रहे हैं पहले वर्टेक्स दिया है और फिर फोकस दे रहे हैं 0 5। फोकस का कोऑर्डिनेट है 0 5। अब 0 5 देखते ही ध्यान में आ जाना चाहिए कौन सा एक्सिस है? सर वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस। बिल्कुल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x² = 4ay। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन पर। अब a की वैल्यू कितनी है यहां पर? सर 5। सर 5। 4 × 5y कर दो यानी 20y। आंसर देखो कितना आसान क्वेश्चन है या नहीं? यस सर। यस सर। एक और बता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगला भी है, उसको भी मैं बदल कर लिखूंगा, ध्यान करना, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं क्वेश्चन बदल के लिखूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। बुक में y एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट क्या? एस एक्सिस। x एक्सिस, अर्थात x एक्सिस के साथ बना हुआ। इसका मतलब ये होता है x एक्सिस के साथ बना हुआ एंड पासेस थ्रू, ध्यान करना, पासेस थ्रू 2 - 3। बेटा यहां से ध्यान से समझ लो, पासेस थ्रू 2 - 3। 2 - 3 से ये पैराबोला पास हो रहा है, लेकिन सिमेट्रिक किसके है? सर एक्स एक्सिस के। तो अब फिर से वही, वी नो दैट चूंकि x एक्सिस के है तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्या होगी? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला सर y² - 4a। क्यों? y² = 4ax। बेटा जनरल इक्वेशन तो यही हो, कब? जब वो x एक्सिस के सिमेट्रिक है। अब जैसे बुक में है, अगर ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होता तब हम जनरल इक्वेशन लिख देते x² = 4ay। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब आप क्या करोगे? पासेस थ्रू 2 - 3। सो x की जगह 2 - 3, x की जगह 2 और y की जगह -3 रख दो। इसे समझ लो, ये पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है। आपने सर्कल में भी पढ़ा था कि सर्कल अगर किसी पॉइंट से पास होता है तो जिस पॉइंट से पास होता है वो वैल्यू x और y के रूप में ही तो रखते हैं ना हम। ऐसे यहां भी पैराबोला 2 - 3 से पास हो रहा है, तो y की जगह -3 = 4a × 2। बोलो कोई डाउट हो तो? नहीं होगा। 3² 9 = 8a, तो a की वैल्यू आ गई 9/8। बोलो आई या नहीं आई a की वैल्यू?
Yes, sir. यस सर तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि यही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9/8 x, एक ही जगह 9/8 लिख दो। अब 4 से 8 2 टाइम्स कट गया, तो फाइनली हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 9x/2 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो 2 को इधर भी ले सकते हो। दोनों ही तरह से लिखोगे, दोनों में ही फुल मार्क्स मिलेंगे। ध्यान करना, ये हो गया ऑफ पैराबोला। बस बेटा इतने से ही क्वेश्चन है आपके में, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर। केवल बर्तन। हाँ बोल। सर हम इसके स्क्वायर को नहीं छेड़ते, जैसे वाई स्क्वायर है तो इसे रूट भी नहीं कन्वर्ट कर सकते इधर साइड? नहीं बेटा, इक्वेशन में आपने जनरल इक्वेशन में y स्क्वायर और x स्क्वायर ही पढ़ी है ना, यस सर इसलिए वो x, जैसे सर्कल में था x स्क्वायर और y स्क्वायर ही आना है। यस सर ऐसी पैराबोला में अगर x एक्सिस पर है तो y स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे, और y एक्सिस पर है तो x स्क्वायर इक्वल टू। ओके सर हो गया बेटा? यस सर इतना Yes, sir. आपका पैराबोला, और आगे हम देखने वाले हैं वो और भी आसान होने